तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है टेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। नाजरीन, कदम कदम पर एहतियात की जरूरत है क्योंकि एहतियात से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। किन किन बातों का खास तौर से ख्याल रखा जाना चाहिए, किन किन बातों में एहतियात की जानी चाहिए, आइए बहुत जल्दी हम आपको डॉक्टर का मशवरा सुनाई देते हैं। देखिए, आजकल तो बच्चों को बाहर खेलने जाने देना सुरक्षित नहीं रहेगा क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो बेटर यह है कि बच्चों को होम स्टे में ही रखा जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, खेलने भी बाहर ना जाने दिया जाए। इसके बदले में उनको इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिकल चेयर्स खेल सकते हैं, कोई भी इंडोर गेम खेल सकते हैं और इससे वो एक्टिव भी बने रहेंगे और इंटरटेन भी होते रहेंगे, बोर नहीं होंगे। लेकिन बाहर जाने देना तो मेरी सलाह में सही नहीं रहेगा, बाहर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। होम स्टे के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और घर में बच्चे जो खेल रहे हैं उनमें कम से कम 6 फीट लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए दो बच्चों में, और इसका पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो रोग को स्प्रेड होने से, वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए पर्सनल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो कम से कम 6 फीट यानी कि लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देखिए, बच्चों के खान पान का तो विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने से जो कम बच्चे हैं उनको तो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना होता है, मदर मिल्क ही बेस्ट होता है 6 महीने से कम बच्चों के लिए। बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग को देना चाहिए, फ्रूट्स देना चाहिए, वेजिटेबल्स देना चाहिए, जो फैमिली फूड बन रहा है, जो घर में फ्रेश खाना बन रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। साथ में हम लोग उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, एग दे सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो खाने में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। साथ में हमको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जंक फूड हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, या कैलोरी वाले फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, कैफिनेटेड ड्रिंक हो गए, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं देना चाहिए। और घर की बनी ही चीज़ें खानी चाहिए, स्पाइसी एंड ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हर हाल में घर की बनी चीज़ें देनी चाहिए। साथ में अगर डॉक्टर की सलाह के साथ बच्चों को विटामिन डी और जिंक की भी खुराक दी जा सकती है। देखिए, हैंड वॉश पर्सनल हाइजीन का बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। हैंड वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉश करने के लिए WHO ने 6 स्टेप्स रिकमेंड किए हैं हैंड वॉशिंग के लिए। तो WHO द्वारा रिकमेंडेड ये स्टेप हैं जो हैंड वॉशिंग में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, वो तो खुद हाथ नहीं धुल पाएगा, तो उसका हाथ तो किसी बड़े व्यक्ति को ही अपनी निगरानी में धुलना या धुलवाना पड़ेगा। बाकी जो 6 स्टेप्स हैं उसमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी जल्दीबाजी में हाथ ना धुलें। जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो कम से कम 20 सेकंड का समय जरूर लें। हाथ धुलने के लिए पहले अपने हाथों को वेट कर लें, थोड़ा गीला कर लें पानी से, फिर सोप या लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, फिर हाथ को अच्छी तरह से दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़ें। कभी भी जल्दीबाजी में न रहें और ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान दोनों सरफेस जो पीछे के हिस्से होते हैं उनका भी साफ करना या रगड़ना बहुत जरूरी है। उंगलियों को इस तरह धुलना बहुत जरूरी है, हर उंगलियों को ऐसे ऐसे धुलना जरूरी है, और नाखूनों को भी साफ करना बहुत जरूरी है। फिर अपने रिस्ट को ऐसे वॉश करना भी जरूरी है और ये प्रक्रिया आराम से करें, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 20-25, आप ज़्यादा वक्त भी ले सकते हैं। अच्छे तरह से हैंड को वॉश करें और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इसको एक पानी से इसको अपने हाथ को धुल लें। धुलने के बाद नल बंद करने के लिए कूनी का इस्तेमाल करें। अपने इस धुले हुए हाथों से न छू लें, नहीं तो हाथ फिर गंदा हो जाएगा। और हाथ को धुल लेने के बाद इसको पोंछने या सुखाने के लिए साफ टॉवल या टिश्यू या ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए, हैंड वॉशिंग बेस्ट डिफेंस है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले मेरी अपील है कि लोग बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और साथ ही अपनी दिनचर्या में अगर जैसे बाहर से आते हैं दिन में या कहीं से भी आ रहे हैं या दिन में घर पर भी हैं, तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे सुबह और शाम करें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें आधा घंटा जरूर, मेडिटेशन करें। और जो अपनी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें
जिनसे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, घर में इकट्ठे बैठकर बातचीत करें और पॉजिटिविटी घर के अंदर बनाए रखें। साथ ही मेरी अपील है लोगों से कि जो किसी भी व्यक्ति जो हमारे पास मिलने आने के लिए कह रहा है या बाहर जाने के लिए आपको कोई कह रहा है, आप बिल्कुल उसको साफ तौर पे मना करें, घर से कदम बाहर ना निकालें।